गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हमारी रिमझिम जो बुक है उसके हमने कितने चैप्टर्स कर चुके हैं? 6 चैप्टर्स हो चुके हैं ना। बहुत हुआ था, काले मेघ, पानी वाले, सावन वाला गीत, ये सब भी हो गए है ना। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7, मेरी किताब। कौन सा? मेरी किताब। तो उसका देखते हैं हम लोग 7 चैप्टर पार्ट 7। कौन सा? पार्ट 7, मेरी किताब। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा, है ना। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई, है ना। बैठक में ले गई है ना, बैठने वाला जो कमरा रहता है। माँ है ना, जो उसकी जो ये वीरू है ना, इसकी मम्मी ने कुछ संदेश दिया होगा लिख के, है ना। तो अपनी बहन के पास भेजा, यानी उनकी बहन होगी, मम्मी की, वीरू की मम्मी की बहन के पास भेजा, यानी मौसी कहलाई उसकी, है ना। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और कहाँ? बैठक रूम में बैठा दिया। बैठक रूम में क्या हुआ? बैठक रूम वो होता है जहाँ पर सब लोग बैठते हैं, है ना। बैठक के में कदम रखते ही वीरू अचरज का ठिकाना ठिक गई, है ना। ठिठक गई। देखो क्या होता है इसका मतलब, है ना। एकदम से देख के दंग रह गई वो, है ना। एकदम से क्या हो गई वो? दंग रह गई। इतनी सारी किताब, देखो इतनी सारी किताबें रखी हुई हैं, दिख रही है ना। एकदम से वो दंग हो गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें, इतनी सारी किताबें, ऐसे बोलती है वो, है ना। वहाँ नीचे से ऊपर ऊपर तक किताबों से भरे खाने वाले 2 लंबी दीवारें थी, है ना। वहाँ नीचे से ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक 2 लंबी लंबी क्या थी? किताबों से भरे खाने वाली लंबी दीवारें भी थी, है ना। वहाँ आंखें फाड़े देखती रही, वहाँ आंखें फाड़ के देखती रह गई इतनी सारी किताबें। अंत में उसने साहस करके पूछा, यानी साहस किया और पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? वो बोलती है, ऐसे क्वेश्चन करती है, प्रश्न करती है। मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला, यानी उन्होंने बताई कि ये वाले खाने में बच्चों की और ये वाले खाने में भी बच्चों की है ना। खाना मतलब खंड होते हैं, ये वाले खंड में बच्चों की और ये वाले खंड में भी। तो वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं है ना, इतनी किताबें नहीं है। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? वो पूछती है। मौसी कौन पूछती है? मौसी पूछती है किससे? वीरू से, है ना। वीरू धीरे से कहा, उसने कहा, मुझे मालूम नहीं। अब उसको नहीं मालूम था कि कौन सी किताबें अच्छी है ना। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई। मौसी ने क्या की? एक किताब निकाली और वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो, तुम ये किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है ना, बहुत मोटी किताब है ये, है ना। मौसी ने सुझाव दिया। फिर मौसी ने क्या किए? सुझाव दी। अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी, ऐसा करके बोली मौसी ने। वीरू बोली, यह तो बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। उसका बस्ता छोटा था और वो किताब बहुत बड़ी थी, तो मेरे बस्ते में नहीं आएगी, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ? मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई, है ना। और इसके बारे में क्या ख्याल है? ऐसा करके मौसी बोली। वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें, और यह किताब बहुत पतली है ना। तो ऐसे करके वो बोलती है। कौन बोलती है? वीरू बोलती है। मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसे करके मौसी ने बोली, मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। हाँ, ऐसा करना, अगली बार तुम आओ तो अपने साथ फुट्टा लेती आना, है ना। फुट्टा लेती आना, फुट्टाना मतलब यानी नापने के लिए, किताब को हम नापने के लिए फुट्टा लेके आएंगे। वीरू ने कहा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर लेना, नाप लेना, यानी फुट्टा से हम नाप सकते हैं, है ना। अब क्या हुआ? तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना, ऐसे करके उसकी मौसी ने कहा। वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। वहाँ पे वो उसने क्या करा? कागज़ को रखी और वहाँ से वो भाग गई, है ना। ये कहानी है। तो अब देखो क्या क्या क्वेश्चन है। बातें किताबों की, बाप रे, इतनी सारी किताबें, है ना।
इतनी किताबें, है ना। क्या तुमने भी कभी इतनी सारी किताबें एक साथ देखी है? और कहाँ? हमारे स्कूल में है ना ढेर सारी किताबें, है ना। हमारे पास भी क्या है, 2 3 4 ऐसे खाने बने हुए हैं, वहाँ पर किताबें रखी हुई है ना। तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी, उनकी सभी किताबों में तुम्हारे मनपसंद किताब कौन सी है और कौन सी क्यों? तो हमारी मनपसंद किताब कौन सी है, हमने लिखे इसका आंसर, देखो, है ना। देखो, पहले वाला था, हाँ मैंने एक साथ बहुत सारी किताबें अपने विद्यालय के पुस्तकालय में देखी है, इस तरीके से। दूसरा है, मेरी सबसे मनपसंद किताब रिमझिम भाग 2 है, क्योंकि इसमें अच्छी अच्छी कहानियाँ तथा कविताएं हैं, है ना। अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं ना, और कविताएं भी हैं ना। हाँ, वेरी गुड। अब देखो, यहाँ कुछ किताबों के पन्ने के चित्र दिए हैं, उनके नाम लिखें, उनके नाम लिखना है। यहाँ पे किताबों के नाम दिया है, नाम था, ये क्या दिया है, क्या दिया हुआ है ये, उसका आसमानी, है ना, इस तरीके से। और ये क्या है, किसान, बजती गेंद, बंटू मेरा दोस्त, है ना। इस तरीके से ये नाम लिखे हुए हैं, आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। आपको लिखना है, जैसे यहाँ किसान, किसना सॉरी किसना, है ना। और ये क्या है, बंटू, ये किसना है, ये बंटू मेरा दोस्त, है ना, ऐसा। और ये क्या है, बजती गेंद, इस तरीके से आपको नाम लिखना है, ठीक है। नाम लिख लेना। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे, बताओ। इसमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे, बंटू मेरा दोस्त पढ़ना चाहोगे ना, या बजती गेंद, ये किसना, है ना। इस तरीके से जो भी आपको किताब पढ़ना है यहाँ पे आप लिखेंगे, है ना। और क्यों पढ़ना चाहोगे, यहाँ पे लिखो, क्यों पढ़ना चाहोगे, है ना। इस तरीके से लिखना है, आपको खुद ही करना है वाला क्वेश्चन। अब देखिए, नाप तौल क्या है। नाप तौल का मतलब क्या होता है, हम नापते हैं, तौलते हैं। नापते तौलते मतलब कोई भी चीज़ का हमको वजन नापना है ना। कोई भी चीज़ कितना भार है, कैसा है, लीटर है, क्या है। हम दूध लेते हैं तो लीटर में लेते हैं कि नहीं, है ना। फिर आम लेते हैं तो कैसे, किलो में लेते हैं, है ना। इस तरीके से कोई भी चीज़ को नापना तोलना। और कोई कपड़ा लेते हैं तो मीटर में लेते हैं। अलग अलग चीज़ को अलग अलग नापने का अलग अलग तरीका होता है, तो वही सीखेंगे हमने इसमें। मौसी ने वीरू को भुट्टा लाने के लिए क्यों कहा था, बताओ। तो क्या आएगा, मौसी ने वीरू को इसलिए भुट्टा लाने को कहा ताकि वह उसे नाप कर किताब ले जाए, और इस तरह अपने पसंद की कम मोटी किताब मिल जाए। उसको क्या था, ज़्यादा मोटी किताब नहीं चाहिए थी, ज़्यादा बड़ी किताब नहीं चाहिए थी, और क्या थी, ज़्यादा पतली किताब भी नहीं चाहिए थी। तो आप वो इसलिए बोले थे कि तुम भुट्टा लेके आओ, और अपने हिसाब से तुम नाप लेना और ले जा लेना किताब, है ना, ये बोली थी उसकी मौसी ने। अब देखो ये नेक्स्ट क्या दिया है, अलग अलग चीज़ों को नापने तथा तौलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीज़ों को किन चीज़ों से मापोगे, है ना। तो किन चीज़ों से मापोगे, कपड़े को हम काय से नापते हैं, मीटर से। आम को हम किलोग्राम से, मेज को सेंटीमीटर से, कागज को सेंटीमीटर से, पानी को लीटर से। इस तरीके, दूध भी आता है तो लीटर से आता है ना, तेल भी लेते हैं तो लीटर से मिलता है वो भी, है ना। और सब्जी लेते हैं तो वो भी किलो से मिलती है हमको, है ना। कोई भी कपड़ा लेते हैं तो हम क्या, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, इस तरीके से मीटर से लेते हैं। और जैसे हमको वो हाँ, और उसके अलावा सब्जी भी हो गई, इस तरीके से हम नापते हैं, है ना। अब देखो क्या है, नेक्स्ट क्या है, आओ खेले अंताक्षरी। आओ खेले अंताक्षरी में क्या दिया है, अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे, है ना, बहुत सारे शब्द आने लगे होंगे अब तो तुमको। आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें, देखे तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर देते हैं, जैसे किताब मैंने एक शब्द बोली, है ना, किताब शब्द बोली, तो क्या ब आया आखिरी में, क्या आया, ब। फिर उसके बाद हम उससे ब से कोई नया शब्द ढूंढना है। ब से बंदर, ब से बदक, ब से और क्या आएगा, बर्तन, है ना। इस तरीके के शब्द ढूंढना है ना। फिर जैसे हमने बंदर लिखे तो रा आया आखिरी में, रा से रस्सी, रा से रामू, रा से रेत, और रा से और क्या हो सकता है, इस तरीके से शब्द लेना है। अब रस्सी आया, सा आया यहाँ पर, है ना, क्या आया, रस्सी। तो सा आया तो हम सीमा, सीसा,
और क्या हो सकता है, और सा से सरोता, है ना, इस टाइप के शब्द हम ले सकते हैं। माँ आया यहाँ पर, माँ, माँ से माता, माँ से मटर, और माँ से क्या हो सकता है, मेंढक, है ना। इस तरीके से शब्द आपको चूज करना है। फिर माँ, ता आया, ता से क्या होगा, ताला होगा, ताबूत होगा, तरबूज होगा, और इस तरीके से हम लोग वर्ड याद कर सकते हैं ना। ला, ताला, ताला आया, ला से हम क्या शब्द बना सकते हैं, ला से लौंग हो गया, और लट्टू हो गया, ला से लकड़ी हो गया, और लकड़ी हो गया, लड़की हो गया, है ना, लड़का हो गया। इस तरीके से शब्द, है ना। ला से लौंग, हमने लौंग लिख ली यहाँ पर, लौंग में गा आया आखिरी में, तो गा से गमला हो गया, गुलाब हो गया, गुलदस्ता हो गया, है ना। इस तरीके से आपको शब्द को करना है और आप एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करना है। तो आपको और वर्ड्स जैसे जैसे आपको, जैसे कुछ वर्ड आपको क्या है पता है पर रिकॉल नहीं हो रहे हैं, तो आप खेलोगे तो आपको रिकॉल हो जाएंगे ना, याद आते जाएंगे, और दूसरे शब्द आपको नए जानने मिलेंगे, दूसरे व्यक्ति को ज़्यादा अच्छे से कोई दूसरे शब्द पता होंगे, है ना। जैसे मम्मी के साथ खेलोगे तो मम्मी को ज़्यादा शब्द पता होंगे, तुमको कम शब्द पता होंगे, तो तुमको नॉलेज होगा, है ना, ज्ञान होते जाएगा कि ये शब्द भी होते हैं। फिर मम्मी तुमको बताएगी ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो तुमको शब्द को ज्ञान होगा, है ना। इस तरीके से आपको ये गेम खेलना है और इसका आपको वीडियो भी बना के भेजना है। मम्मी के साथ खेलना है सभी को, ठीक है। मम्मी के साथ खेलोगे तो ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। पसंद नापसंद, अब क्या दिया है, वीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई, है ना। अब किताबें चुनने के लिए कहा था, मौसी ने नहीं चुन पाई। तुम्हें अपनी पसंद की चीज़ें चुनने को कहा जाए तो तुम क्या क्या चुनोगे, ये तो आपको खुद करना चाहिए। वैसे मैंने लिखा दी हूँ, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं इसको, जैसे खिलौने, कपड़े, कहानी की किताबें, वीडियो गेम, चॉकलेट, फूल, आपको जो भी चीज़ पसंद है आप चुनोगे अपने हिसाब से। तो आप यहाँ पर लिखना है आपको, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो डेफिनेटली पूछिए और इसको पूरा आपको करना है। क्या क्या करना है देखिए, सुनिए, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। क्या स्टार्ट करना है, बातें किताबों के हिसाब से आपको ये तीनों क्वेश्चन करना है, 1 2 3, है ना, ये वाले पूरे क्वेश्चन करना है कॉपी में। हाँ, फिर उसके बाद नापतौल में भी आपको पूरे दोनों क्वेश्चन करना है, ये भी करना है पूरा। फिर आओ खेलो अंताक्षरी में क्या है आपको, इसके बाद क्या करना है, जैसे ये यहाँ तक ये चली है रेल, है ना, इसके आगे भी आपको 10 शब्द और लिखना है ऐसे कि, और 10 आगे बढ़ा के लिखना है ना। आप ये हाथी ना भी बनाए तो भी चलेगा, पर शब्द आपको लिखना है आगे आगे बढ़ा के, ठीक है। पसंद नापसंद में क्या आ जाएगा, ये सब आपको लिखना है। तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, रीडिंग करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको चैप्टर की रीडिंग करना है, कॉपी में लिखना नहीं है इसको, आपको इसको चैप्टर को रीड करना है, पढ़ना है। जैसे यहाँ लिखा है, माँ ने वीरों को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा, है ना। तो आपको ये रीड करना है पूरी कॉपी बुक में, आपको इसको कॉपी में लिखना नहीं है, ये वाला चैप्टर को नहीं लिखना बेटा। क्वेश्चन आंसर लिखते हैं हम लोग सिर्फ, है ना, कॉपी में, चैप्टर को नहीं लिखते हैं, बस कविताएं को लिखते हैं, कविता जो रहती है ना वो बस लिखते हैं, हम पाठ को नहीं लिखते हैं, ये ध्यान रखें, है ना। तो आपको ये चैप्टर रीडिंग करना है। चैप्टर रीडिंग की आप सभी पेरेंट्स वीडियो भेजेंगे कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, इसलिए आपको वीडियो भेजना ज़रूरी है, कंपलसरी। वीडियो या ऑडियो कुछ भी भेजे, पर भेजे, दोनों में से कोई भी एक, वीडियो भी भेज सकते हैं, ऑडियो भी भेज सकते हैं। तो आपको चैप्टर रीडिंग की वीडियो ऑडियो भेजना है। हैव अ ग्रेट डे।